अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है सभी मुस्लिम भाइयों बहनों माता पिता सब के लिए है। बहुत बड़ा जो टेंशन है वो ख़त्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज़ बनाकर रख लें और ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इसी को लेकर आज वीडियो है और बहुत ही बड़ा अपडेट है जो निकल कर आ रहा है। जितने भी मुस्लिम भाई हैं बहन हैं, सबका टेंशन आज ख़त्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दस्तावेज़ बनाकर रख लेना है और पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम भाई हैं या जितने भी मुस्लिम बहन हैं, ये वीडियो उन सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और पूरा जो मुस्लिम भाई सब जो है, जो परेशान है, अभी जो परेशान हैं लोग, बहुत सारी ख़बरें निकल कर आ रही है, बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको पता हो रहा है कि अभी चल क्या रहा है। और अभी आप जान रहे हैं कि पूरे भारत में एनआरसी शुरू होगा। पूरे भारत के अंदर जितने भी भारतवासी हैं सबको अपना कागज़ दिखाना होगा। अभी आसाम में एनआरसी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है वो उनको पता है। उनको निकाला जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम को काट दिया गया है और काफ़ी लोगों का जो नाम है वो एनआरसी में शामिल नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुस्लिम भाई हैं बहन हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम परेशान हैं इसको लेकर, जो इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, तो हम क्या करें। तो इसी को देखते हुए पूरे मुस्लिम भाई सब घबराए हैं, काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में। तो आज आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपका टेंशन है वो पूरे तौर पर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो लोग परेशान हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर परेशान हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं बनवाने के लिए, यहाँ जा रहे हैं बनवाने के लिए, लेकिन उनका बन नहीं रहा है। उनसे सिर्फ पैसा ठगा जा रहा है, पैसा ठग रहे हैं लोग, लेकिन उनका नहीं बन रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है और आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। आप जान रहे हैं कि बिहार में एसआईआर शुरू है और जो एनआरसी है वो बिहार के अंदर आपके बीच चल रहा है और उसमें दस्तावेज़ भी मांगे जा रहे हैं और ये पूरे भारत में होगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, उसके लिए कौन सा दस्तावेज़ आपको बना कर रखना है। तो चलिए हम पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। बहुत सारे लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं और आलतू फालतू वो कमेंट करते हैं। तो आपको पूरी बात सुनना है, क्योंकि मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किससे आप बच सकते हैं। आप एसआईआर वेरिफिकेशन में आपका नाम कटने से बच सकता है, क्योंकि सबका होगा, आपको भी देना होगा, हमको भी देना होगा, पूरे भारतवासी को देना होगा। तो आप उस वक्त परेशान होंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, आपसे पैसा ठगने वाले आपसे ठग लेंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो आज आप पूरी बात समझिए। देखिए, ये पहले समझना है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको सिर्फ और सिर्फ अपना दस्तावेज़ देना है। ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या आपको देना है। और जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर
2004 के बीच में हुई है तो उनको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। और जिनकी पैदाइश जो पैदा हुए हैं 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है तो उनको माता पिता और अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, उसके बाद में आखिर में आपको बताऊंगा लास्ट में कि सबका जो तोड़ दस्तावेज है वो कौन सा दस्तावेज है। देखिए, अगर जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपना दस्तावेज देना होगा, उनको अपने माता पिता में से किसी का नहीं देना है। अपना दस्तावेज वो क्या क्या हो सकता है, आप अपने दस्तावेज में से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या कोई पहचान दे सकते हैं, जो आपका पहचान पत्र हो दे सकते हैं जो 1987 से पहले जारी किया गया हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र आपने बनाया होगा, घर में रखा हुआ होगा तो वो आप दे दीजिए। आपका वोटर आई कार्ड होगा तो आप वो दे दीजिए। उसके बाद अगर आप स्कूल गए होंगे, चाहे आप 10th क्लास में गए होंगे या 8th क्लास में गए होंगे या 5 क्लास ही में गए होंगे या 4 ही क्लास में आप गए होंगे तो आपके पास तो दस्तावेज तो होगा, आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा। या आप 10th क्लास में गए हैं तो 10 की जो आपकी मार्कशीट होगी या सर्टिफिकेट होगा तो वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। आपके पास जाति आवासी नहीं है तो आप जाति आवासी बनवा लीजिए, वो भी आप दे सकते हैं। जाति दे सकते हैं, आवासी आप दे सकते हैं, या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या भूमि से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज हो, जैसे आपका रसीद है, खतियान है, केवाला है, या और अन्य कोई भी दस्तावेज है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तभी तो आपका नाम कटने से बचेगा, नहीं तो आपका नाम नहीं बचेगा कटने से। तो ये दस्तावेज आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन परेशान हैं और एनआरसी को लेकर तो और ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सब दस्तावेज आप वहाँ पर दे सकते हैं। बहुत ही आप जाति आवासी बहुत आसानी से बन जाता है। आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आरटीपीएस से जो होता है आप उसको 100 रुपया आप देंगे, 100 रुपया आपका या 50 रुपये खर्च होगा। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप यहाँ ऑनलाइन कीजिए, आप 2 दिन के बाद अपना जो आपका ब्लॉक है वहाँ आप अंचल कार्यालय पहुँच जाइए, आपका वहाँ आसानी से मिल जाएगा। अब तो ये हुआ जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उनको ये दस्तावेज आप दे सकते हैं और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है, ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग आधा बात सुनते हैं और वो फालतू कमेंट करते हैं, कोई काम नहीं है उनको, आलतू फालतू कमेंट करते हैं। यहाँ आपको ज़रूरी बात बताई जा रही है तो वो आलतू फालतू, क्योंकि उनको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट करना है। तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, आप पहले पूरी बात समझिए, आपको समझ में आए तो आप यस ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको माँ बाप में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। अब या तो आप माँ बाप में से किसी एक का वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, या माता का दे सकते हैं, या पिता का दे सकते हैं, या अगर उनका पासपोर्ट बना हुआ हो तो आप उनका पासपोर्ट भी दे सकते हैं, या कोई जन्म प्रमाण पत्र अगर उनका बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, या कोई भी सरकारी दस्तावेज, जैसे उनकी नौकरी हुई होगी तो उनको ज्वाइनिंग लेटर तो मिला होगा, या सरकार की तरफ से जारी करदा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी कागज़ हो जो सरकार की तरफ से मिला हो उनको, वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। या आप खतियान भी दे सकते हैं इसके अंदर, अगर उनके नाम से कोई खतियान है तो आप उनका खतियान भी दे सकते हैं। ये तो उन लोगों के दस्तावेज हैं जो 1987 से लेकर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं, तो वो लोग ये दस्तावेज यहाँ पर दे सकते हैं अपने माता पिता में से। या और जो बच्चा है तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दे देगा, मसला यहाँ पे साफ हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो तीसरा जो है यहाँ पर, अगर जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, पहले तो बताया जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, और जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर
2004 के बीच में हुई है, तो उनको कौन कौन दस्तावेज देना वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आपको जो यहाँ पर जो 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, तो उनको माँ बाप दोनों का देना होगा और अपना भी देना होगा। अब आप माँ बाप का तो देना ही है, उसमें अपना भी देना है। या तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या उन दोनों का आप वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, या उन दोनों का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर सर्टिफिकेट है तो, या कहीं भी स्कूल गए हों तो उनका सर्टिफिकेट तो होगा, तो आप वो भी दे सकते हैं। या टीसी वगैरह जो है जैसे स्कूल से मिलता है टीसी वगैरह, तो आप वो भी दे सकते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। राशन कार्ड दे सकते हैं आप उसके अंदर। इससे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, तो सबको यहाँ पर एक एक करके बात बताना मुश्किल है। तो इसीलिए हमने जो बताया डिटेल आप इसको बना लीजिए। लेकिन इन सब में से सबसे जो असल है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। सबका तोड़ है, कुछ नहीं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र है। आपका मसला हल है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। न तो आपको एनआरसी में परेशानी होगी, न आपको SIR वेरिफिकेशन जो बिहार में अभी शुरू है उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी, अगर आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज है। और हमने इस पे बताया भी है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो आप कैसे बनवा सकते हैं। हमने उस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए जाके, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए, आपको यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में एक मर्तबा यस ज़रूर लिखिएगा। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और आगे जो भी लेटेस्ट जानकारियाँ है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।